सोचो, सितारों तक का सफर, वो भी लाखों सालों में नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी में। यही है वार्प ड्राइव का सपना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंटरस्टेलर ट्रैवल को मुमकिन बना सकती है। सदियों से इंसान तारों को निहारता आया है, विशाल ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की चाहत लिए। लेकिन दूरियां इतनी ज्यादा हैं और लाइट की स्पीड, जो कि हमें पता है सबसे तेज स्पीड है, एक इम्पॉसिबल सी रुकावट लगती है। लेकिन क्या हो अगर हम स्पेस और टाइम के नियमों को ही मोड़ दें? क्या हो अगर हम लाइट से भी तेज ट्रैवल करने का कोई तरीका खोज निकालें, वो भी कॉस्मिक स्पीड लिमिट को तोड़े बिना? यही एक रोमांचक संभावना है जो वार्प ड्राइव हमें देता है। अक्सर साइंस फिक्शन में दिखने वाला वार्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट असल वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बेस्ड है। इसे सबसे पहले फिजिसिस्ट मिगेल अल्कुबियर ने 1994 में प्रपोज किया था, जिन्होंने दिखाया कि लाइट से भी तेज ट्रैवल करने के लिए स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करना मुमकिन हो सकता है। वार्प ड्राइव में स्पेस में ट्रेडिशनली ट्रैवल करना शामिल नहीं है। इसके बजाय यह एक बिल्कुल ही अलग आइडिया देता है, स्पेस को ही वार्प करना। एक फ्लैट शीट इमेजिन करो जो स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उस शीट पर एक बॉल रखो और शीट उसके चारों ओर कर्व हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपनी ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम को वार्प करते हैं। अब इमेजिन करो कि एक स्पेसशिप के चारों ओर एक वार्प बबल क्रिएट किया जाए। यह बबल स्पेसशिप के आगे स्पेस को कंप्रेस करेगा और पीछे के स्पेस को एक्सपैंड। स्पेसशिप खुद बबल के अंदर स्टेशनरी रहेगा, लेकिन वार्प बबल और उसके अंदर स्पेसशिप स्पेस टाइम में बहुत ही तेज स्पीड से मूव करेगा। यह वेव सर्फिंग करने जैसा है। सर्फर पानी में उतना मूव नहीं करता जितना वेव उसे अपने साथ लेकर चलती है। वार्प ड्राइव के पीछे का फिजिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स और माइंड बॉगलिंग है। इसमें आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का थ्योरी शामिल है, जो बताता है कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को कैसे अफेक्ट करती है। इस थ्योरी के हिसाब से मास और एनर्जी स्पेस टाइम को वार्प कर सकते हैं, जिससे ग्रेविटी का फिनोमेनन पैदा होता है। वार्प ड्राइव इसी प्रिंसिपल का यूज करता है और एक्सोटिक मैटर के होने का प्रपोजल रखता है, एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर जिसकी मास एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव होती है। इस एक्सोटिक मैटर का यूज वार्प बबल क्रिएट करने के लिए किया जाएगा, जो स्पेस को आगे से कंप्रेस करेगा और पीछे से एक्सपैंड। बबल के अंदर स्पेसशिप फिर एक्सपैंडिंग स्पेस टाइम से आगे प्रोपेल होगा। हालांकि यह साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, वार्प ड्राइव के पीछे का मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है। सेक्शन 4, चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज। सपने को हकीकत में बदलना। हालांकि वार्प ड्राइव के रियलिटी बनने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा। सबसे बड़ी हर्डल्स में से एक है एक्सोटिक मैटर का क्रिएशन। अभी हमारे पास ऐसे मैटर को क्रिएट या मैनिपुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। अगर हम ऐसा कर भी पाएं तो वार्प बबल क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज से बहुत ज्यादा है। एक और चैलेंज है वार्प बबल की स्टेबिलिटी। इसके शेप को मेंटेन करना और इसे कोलैप्स होने से बचाना एक्सोटिक मैटर और एनर्जी पर प्रिसाइज कंट्रोल की डिमांड करेगा। इसके साथ ही सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं। क्या होगा अगर वार्प बबल स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर जाए? हम वार्प्ड स्पेस टाइम में नेविगेट कैसे करेंगे? सेक्शन 5, अ फ्यूचर अमंग द स्टार्स। वार्प ड्राइव और इंसानियत। इन चैलेंजेस के बावजूद वार्प ड्राइव की तलाश इंसानी कुशलता और कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने की हमारी चाहत का प्रमाण है। वार्प ड्राइव पर रिसर्च से स्पेस टाइम, ग्रेविटी और फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज की हमारी समझ में ब्रेक थ्रूज आ सकते हैं। हालांकि अभी के लिए वार्प ड्राइव एक दूर का सपना लग सकता है। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का सफर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डेस्टिनेशन। शायद एक दिन यूनिवर्स की गहरी समझ के साथ हम वार्प ड्राइव के सीक्रेट्स को अनलॉक कर पाएंगे और दूर के स्टार्स की यात्राओं पर निकल पड़ेंगे। कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने और स्टार्स के बीच अपनी जगह बनाने की अपनी सदियों पुरानी चाहत को पूरा करते हुए।